माइक्रो 800 सीरीज के अंदर हमारे पास कुछ वैरायटीज होते हैं कंट्रोलर की। उसको सिलेक्शन करने के लिए हम कैटलॉग नंबर को थोड़ा समझेंगे। कैटलॉग नंबर से हम ये जो माइक्रो 800 सीरीज के कंट्रोलर हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं वो हम कैटलॉग नंबर से समझ लेते हैं। तो जो पहला ग्रुप है 2080, ये इस सीरीज का बुलेटिन नंबर है, यानी कि ये जो 2080 सीरीज है ये माइक्रो 800 सीरीज के कंट्रोलर के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद का जो ग्रुप है जो हमने LC50 लिखा हुआ है, इसकी जगह ये मॉडल नंबर है। इसके अंदर मॉडल नंबर या बेस यूनिट बोले, इसके अंदर LC10, LC20, LC30, LC50, LC70 और L50E और L70E, ये टोटल 7 मॉडल हैं इस माइक्रो 800 सीरीज के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग आईओस और अलग अलग इनपुट टाइप, आउटपुट टाइप और पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग वैरायटी बन जाते हैं। तो इसके अंदर इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है ये 24 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ आईओस है। कुछ मॉडल 24 आईओस के हैं, कुछ 48 आईओस के हैं, कुछ और LC10 में कुछ 16 आईओ के भी हैं, कुछ 10 के भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग आईओस के हिसाब से ये कंट्रोलर हैं। तो यहाँ पर हम जो भी लिखा होगा उतने टोटल नंबर ऑफ आईओस होंगे, यानी कि इसके अंदर 24 लिखा है तो 24 का मतलब हो गया 14 प्लस 10, 14 DI और 10 DO इसके ऊपर ऑन बोर्ड मिलेंगे। और ऐसे अगर 48 है तो ये हो जाएगा 28 प्लस 10। तो इस तरह से ये आईओस इसके अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद का जो ग्रुप है, यानी कि जो Q लिखा हुआ है, ये किसी में Q होगा, किसी में A होगा, किसी में D होगा। ये इनपुट टाइप को डिनोट करता है। तो ये इनपुट अगर AC है, 220 AC है तो यहाँ पर A होगा, और अगर 24 वोल्ट BDC है, अगर DC वोल्टेज है तो Q होगा, और अगर 12 वोल्ट DC है तब यहाँ पर D होगा। और उसके बाद का जो ये वाला ग्रुप है ये हमें आउटपुट टाइप को डिसाइड करता है कि कौन से आउटपुट टाइप कैसा है इसका। अगर B लिखा हुआ है यानी कि ये 24 वोल्ट सोर्स टाइप है, अगर V लिखा हुआ है तो 24 वोल्ट DC सिंक टाइप है, और अगर उसके बाद W लिखा हुआ है तो ये रिले टाइप हो। तो ये हो गया आपका आउटपुट का टाइप, ये इनपुट का टाइप। अब उसके बाद का जो लेटर है ये इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई को डिनोट करता है, ये इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है, ठीक है। अगर A लिखा है तो 220 AC होगी इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई, अगर B लिखा है तो 24 वोल्ट DC होगी, और अगर D लिखा है तो 12 वोल्ट DC होगी। उसके बाद का जो लेटर है वो या हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं है कोई लेटर तो ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर बोले जाते हैं। अगर R लिखा हुआ है तो उसके अंदर रिमूवेबल ब्लॉक्स होंगे, अगर K लिखा हुआ है तो कन्फर्मेबल कोटेड होंगे ये कंट्रोलर। तो इस तरह से ये एक कैटलॉग है जिसके अंदर हम अलग अलग वैरायटी के कंट्रोलर मिल जाते हैं। आज की क्लास में हम ये सेमी कैटलॉग है, इसके अंदर R नहीं है। आप इसको थोड़ा सा को फोकस करके इसका कैटलॉग नंबर यहाँ पे विजुअल करो। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर ऑक्सिलरी सप्लाई DC होगी और इनपुट भी DC टाइप होंगे, और आउटपुट इसका DC टाइप होगा, सोर्स टाइप, यानी कि इसका आउटपुट सोर्स टाइप फिक्स है DC में। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले ये DI हैं, ये 0 से लेकर के 13, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर I0 से लेकर I13, I0 से I13 तक इसके अंदर टोटल 14 DI हो गए। कुछ कॉमन होंगे और भी कुछ टर्मिनल एक्स्ट्रा होंगे।
तो ये तो हो गया DI। उसके बाद अब ऐसे ही ये नीचे की तरफ आप देख पाएंगे ये यहाँ पर DO हैं, ये 0 से 9 मतलब 0 से 9 यानी कि 10 DO होंगे और उसकी ऑक्सिलरी सप्लाई होगी DC। पहले DC ऑक्सिलरी सप्लाई होगी, उसके बाद O0 से लेकर के O9 तक यहाँ पर आप देख पाएंगे ये टर्मिनल डिजिटल आउटपुट के लिए रिजर्व है। उसके अलावा इसके अंदर 3 पोर्ट यहाँ पर प्लग इन के लिए हैं, ये कवर लगे हुए हैं, इसको हम निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम 3 मॉड्यूल लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पोर्ट होते हैं। पहला पोर्ट ईथरनेट का पोर्ट है RJ45 और दूसरा ये राउंड पोर्ट सीरियल पोर्ट है, इसको हम RS232 और RS485 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक USB पोर्ट है, ये टाइप B USB पोर्ट बोलते हैं इसको, तो ये USB पोर्ट है। उसके अलावा एक यहाँ पर स्विच है, इसको हम मोड स्विच बोलते हैं। इसके अंदर 3 पोजीशन है, यहाँ पर आपको शायद विजिबल नहीं होगा लेकिन ये 3 पोजीशन है इसके अंदर, प्रोग्राम, रिमोट और रन। इसके अंदर 3 पोजीशन है, प्रोग्राम, रिमोट और रन। तो इसके थ्रू हम ये PLC को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की ये PLC है। और इस PLC को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो CCW है, कनेक्ट कंपोनेंट वर्कबेंच। इसके अंदर हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके अंदर 3 लैंग्वेज अवेलेबल हैं। पहली लैडर, दूसरी FBD, तीसरी स्ट्रक्चर टेक्स्ट। यानी कि इसके अंदर 3 लैंग्वेज हैं। 3 लैंग्वेज में हम जो भी लैंग्वेज हमको आती है उस लैंग्वेज में हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर उस एग्जाम्पल को हम इसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करके इस PLC के अंदर डाउनलोड करेंगे, इसकी वायरिंग भी करेंगे। और ये जो PLC दिख रही है इसकी जगह हम ये माइक्रो 850 जो हमारे पास है इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करके इसके साथ हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, उस एग्जाम्पल को फिर हम CCW सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करके इस PLC के अंदर डाउनलोड करके इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम एक असाइनमेंट लेंगे, ये एक्चुअली 2 असाइनमेंट लेंगे यहाँ पर, और उसके अंदर हम NO, NC और आउटपुट कॉइल को इन्वॉल्व करके इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने NO, NC और आउटपुट कॉइल को डिस्कस कर रखा है, तो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी क्लास सेम ही रहेगी। कि अगर आपने लैडर लैंग्वेज सीख ली है, यानी कि लैडर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन किस तरह के दिखते हैं, तो वही सेम ही इंस्ट्रक्शन हर PLC में यूज होते हैं। यानी कि लैडर लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो फिर आप PLC कोई सी भी हो, चाहे एलन बेली की हो, चाहे सीमेंस की हो, चाहे डेल्टा की हो, चाहे किसी और ब्रांड की हो, लैडर लैंग्वेज वही रहेगी। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि उसके नाम में क्या है। जैसे कि हमारे जो CCW सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इस कॉन्टैक्ट को, NO कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के नाम से ये मिलेगा, ये NO कॉन्टैक्ट ही है। और रिवर्स कॉन्टैक्ट के नाम से जो NC कॉन्टैक्ट है वो रिवर्स कॉन्टैक्ट के नाम से मिलेगा। और उसके अलावा जो हमने अभी आउटपुट कॉइल पढ़ रखी है OT,
वो हमको ये डायरेक्ट कॉइल के नाम से मिलेगी। यानी कि थोड़े से नाम चेंज हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन इसके जो सिंबल हैं वो सेम होंगे और जो लैडर लैंग्वेज की जो थ्योरी है वो सेम ही रहेगी, चाहे कोई सी भी पीएलसी हो। तो मैं अभी CCW में इसका प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक दो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए हैं। एक तो हमने लिया है कि एक हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और एक पुश बटन से हम मोटर को स्टार्ट करेंगे M101 और दूसरी पुश बटन से हम मोटर को स्टॉप कराएंगे। अब जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी और जब मैं स्टॉप किसी रीजन की वजह से या किसी ने स्टॉप कर दी तो हमको एक हूटर बजाना है, यानी कि एक अलार्म जनरेट करेंगे और उससे हम एक बाई वन हूटर जनरेट कर दें। जब बाई वन हूटर को ऑन करा देंगे, यानी कि हम कोई एक लैंप ले लेंगे उसको हम ऑन करा देंगे और जब हम एक्सेप्ट पुश बटन को जब प्रेस कर देंगे तो ये आपका हूटर बंद हो जाएगा और एक एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ ये गलत लिख दिया है। When we press accept push button, then hooter will off and a acknowledged lamp by 2 ऑन करा देंगे। यानी कि हमारा हूटर बंद हो जाएगा लेकिन एक अलार्म एक्नॉलेज्ड हो गया है उसका एक इंडिकेशन दे देंगे हम, तो उससे हमको पता चलेगा कि कोई अलार्म आया हुआ था और उस अलार्म को एक्नॉलेज कर दिया गया है, तो उससे हमने एक लैंप ऑन कर दिया। और व्हेन वी प्रेस रीसेट पुश बटन, देन क्या होगा, अगर रीसेट पुश बटन हमने प्रेस कर दी तो अगर अलार्म आ रहा है तो आ जाएगा, यानी कि हूटर दोबारा चल जाएगा, और अगर अलार्म नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं होगा। एंड व्हेन प्रेस रीसेट पुश बटन, देन इफ मोटर M101 is off, then again alarm will generate। मतलब कि एक अलार्म आएगा जब मोटर बंद हो जाएगी और जब हम एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट करेंगे तो हूटर बंद हो जाएगा और एक एक्नॉलेज लैंप ऑन हो जाएगा। और एक रीसेट पुश बटन भी होगी मेरे पास जिसको हम प्रेस करेंगे तो अगर मोटर स्टॉप पड़ी है तो फिर से हूटर बजेगा, अगर स्टॉप नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, अलार्म नहीं आएगा। तो ये एक मोटर स्टार्ट स्टॉप करने का लॉजिक है और दूसरा उसका अलार्म जनरेट करने का है। तो ये एक सिंपल लॉजिक है। इसको हम माइक्रो 800 पीएलसी के लिए, यानी कि माइक्रो 850 कंट्रोलर के लिए हम बनाएंगे। इसमें हमारा कंट्रोलर माइक्रो 850 रहेगा, सॉफ्टवेयर इसका CCW सॉफ्टवेयर रहेगा और इसके अंदर 3 बेसिक इंस्ट्रक्शन यूज होंगे, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा रिवर्स कॉन्टैक्ट और तीसरा डायरेक्ट कॉइल। तो इसको हम अपने लैपटॉप के अंदर CCW सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करेंगे और फिर इस माइक्रो 850 पीएलसी की वायरिंग करके इसके अंदर हम प्रोग्राम को डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। तो अब चलते हैं, पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं और फिर हम इसका लैपटॉप पर प्रोग्राम बनाएंगे। पहले वायरिंग इसकी कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर और आज की क्लास CCW पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम CCW सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए हम सर्च में जाएंगे और टाइप करेंगे CCW। ये कनेक्ट कंपोनेंट वर्कबेंच सॉफ्टवेयर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे हमने RS Logic 500 में प्रीवियस क्लासेस कर रखी हैं तो उसमें जो हमने NONC पढ़े थे, NONC और OT, उसी को यूज करते हुए आज हम इसके अंदर NONC और OT के साथ एक एग्जांपल को लेकर के प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा
वो थोड़ा मैं सॉफ्टवेयर के बारे में एक ब्रीफ कर देता हूँ। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो खुल के आएगी। इसके अंदर सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का कोई नाम दे सकते हैं, मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट_1 दे देता हूँ और इसको क्रिएट कर। तो एक दूसरी विंडो ओपन होके आएगी। इसके अंदर कुछ डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जैसे कि कंट्रोलर, ड्राइव्स, सेफ्टी, मोटर कंट्रोल या फिर ग्राफिक्स टर्मिनल्स। यानी कि इसके अंदर हम HMI की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, PLC की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ड्राइव्स की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इन सारे कंट्रोलर, BFD या फिर HMI को प्रोग्राम करने के लिए जिस भी डिवाइस को हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए ये प्रोग्रामिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए अभी हमारे पास माइक्रो 850 का कंट्रोलर है जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था। ये हमारे पास SLC QBB ये वाला मॉडल हमारे पास है। तो इस मॉडल को हम सिलेक्ट करेंगे और एक बार सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे। ऐड टू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम, जैसे कि इसमें 3 पोर्ट दिख रहे हैं, हम ईथरनेट पे काम करेंगे। इसका IP एड्रेस ऑलरेडी हमने डाल रखा है, उसको चेक करने के लिए हम एक बार RS लिंक्स को खोलेंगे और चेक करेंगे कि नेटवर्क में क्या IP शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 डिवाइस हमारे पास नहीं हैं, इसलिए क्रॉस दिखा रहा है, इनको मैं रिमूव कर दूंगा। और अब हमारे पास जो एक्टिव डिवाइस दिख रही है वो 192.168.10.850 की QBB 24 QBB वाली PLC हमको नेटवर्क में दिख रही है। तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, हमको इसका IP एड्रेस पता चल गया है। अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हम IP सेट कर देंगे 192.168.1.10 जो हमने ऑलरेडी इसकी सेट कर रखी है IP, ताकि हमारे को अगर हमने कोई IP नहीं डाली है तो जब हम प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे, प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा लेकिन उसका IP फॉरगेट हो जाएगा। तो हम वही IP डाल देते हैं जो ऑलरेडी हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो ये हमने यहाँ पर IP एड्रेस सेट कर दिया। अब हम चलेंगे प्रोग्राम्स के अंदर। प्रोग्राम्स में हम एक ऐड करेंगे प्रोग्राम फाइल को। उससे पहले हम बता दें इसके अंदर हम जैसे RS Logic 500 के अंदर हम डेटा फाइल्स बनाते थे, वो इसमें डेटा फाइल्स बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके अंदर हम प्रोग्राम फाइल्स बनाएंगे और जितने भी टैग हमें बनाने हैं वो टैग किस डेटा टाइप के हैं उसको हमारे पास ऑप्शन मिलेगा कि हमको बूल बनाना है, इंटीजर, डबल इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर या फिर बर्ड या फिर और कोई टाइप का हमको टैग बनाना है। वो हमें डेटा टाइप इसके अंदर ही ऑप्शन मिल जाएंगे और हम उसको लेकर के टैग बना सकते हैं। यानी कि इसके अंदर उस तरह की एड्रेसिंग नहीं होगी जैसे I: समथिंग या फिर फ्लोट के लिए F8 समथिंग, उस तरह के जो डेटा फाइल्स बनती थी वो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपली आप जो भी टैग बनाएंगे सिंपली उसको टैग का नाम देंगे और उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे और टैग बन जाएगा। तो इसके अंदर कुछ यहाँ पर सबसे पहले ये प्रोग्राम्स है, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर हम टैग एक साथ बना सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर। और फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक, ये फीचर भी इसके अंदर है। इसको भी हम इस क्लास में हो सके तो इसी क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और उसके अलावा डेटा टाइप्स ये वगैरह ये कुछ ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड हैं। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 लैंग्वेज अवेलेबल होंगी। पहली है स्ट्रक्चर टेक्स्ट, दूसरी लैडर डायग्राम और तीसरी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम।
तो जिस भी लैंग्वेज में हमको प्रोग्रामिंग करनी है उस लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम फाइल बना लेंगे। सपोज मैं यहाँ पर लेटर फाइल बना लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम मैन प्रोग्राम लिख देता हूँ, मैन या मैन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले आप साथ में भी टैग बना सकते हैं या फिर एक साथ टैग आप ग्लोबल वेरिएबल में बना सकते हैं। मैं प्रोग्राम बनाने के साथ साथ ही टैग बनाएंगे। अगर एक साथ टैग बनाने हैं तो हमें ग्लोबल वेरिएबल में जा कर के यहाँ पर हम अपने टैग एक साथ बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक साथ सारे टैग बना सकते हैं या फिर हम प्रोग्राम के साथ ही बनाते जाएं तो हम बेटर है कि प्रोग्राम बनाने के साथ साथ हम टैग क्रिएट करते जाएंगे ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। इसके अलावा इसके अंदर ये जो फीचर हैं यहाँ पर डाल ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होगी और ये टूल बॉक्स के अंदर हम देख पाएंगे कि ये सारे पॉइंटर, रंग, इंस्ट्रक्शन ब्लॉक, रिटर्न, जंप, ब्रांच, कॉयल और कॉन्टैक्ट, ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ब्लॉक सारे हैं जो डिजिटल के हैं। जैसे NO/NC ये आपका जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर में हमने प्रोग्रामिंग सीखी यानी कि RS Logic 500 में, उसमें ये XIC के नाम से या NO कॉन्टैक्ट के नाम से होता था। इसके अंदर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर है। और दूसरा जो NC कॉन्टैक्ट है इसमें रिवर्स कॉन्टैक्ट के नाम से है और जो OTE था वो डायरेक्ट कॉइल के नाम से है। तो इस तरह से इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो भी ब्लॉक हमको चाहिए वो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक के अंदर मिलेगा। जैसे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइमर या जो भी और ब्लॉक हैं वो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर एक जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए इसके अंदर सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी ब्रीफ। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी ब्रीफ हो गई। अब हम जो बोर्ड पे हमने आज के एग्जांपल जो लिए हैं उसको यहाँ पर डेवलप करेंगे। जो असाइनमेंट है वो क्या है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं बनाने से पहले। असाइनमेंट ये है कि एक मोटर है, इसको हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे इस पैनल के थ्रू, यानी कि इसमें एक पुश बटन हम स्टार्ट पुश बटन ले लेंगे, इससे हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी पुश बटन से हमें इसे स्टॉप करना है। और जब ये मोटर स्टॉप हो जाएगी तो हमें एक अलार्म जनरेट करना है। यानी कि अलार्म जनरेट करने का मतलब हमको एक हूटर बजाना है। इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये वाला लैंप ऑन होगा, यानी कि M101 जो ये वाला M101 मोटर है वो इस लैंप को इंडिकेट करेगा कि ये ऑन है। अगर तो मोटर ऑन हो जाएगी। और अगर हम इसको दूसरी पुश बटन को प्रेस करेंगे यानी कि ये स्टॉप पुश बटन की तरह वर्क करेगी तो ये ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के साथ ही साथ इसमें एक हूटर बच जाएगा, यानी कि हूटर ये जो रेड वाली है इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हूटर ऑन हो जाएगा। और अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये स्टार्ट, ये स्टॉप, ये एक्सेप्ट बटन है यानी कि एक्नॉलेज बटन है। ये जब इसको हम एक्नॉलेज कर देंगे तो हमारा ये जो हूटर है वो बंद हो जाएगा और एक इंडिकेशन आ जाएगा ये वाला कि ये मोटर जो है बंद थी, इसको एक्सेप्ट कर दिया यानी कि एक्नॉलेज कर दिया है। तो ये अलार्म यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अगर हम मोटर स्टॉप है और अगर हम रिसेट करते हैं तो ये दोबारा से हूटर स्टार्ट हो जाएगा कि हूटर बताएगा कि मोटर बंद पड़ी है। और अगर मोटर स्टार्ट हो चुकी है फिर इसको हम रिसेट करेंगे तो इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन और एक एक्नॉलेज बटन और एक रिसेट बटन, ये हम 4 बटन यहाँ पर पुश बटन ले लेंगे और इसमें 3 लैंप ले लेंगे, एक ये स्टार्ट का और ये लास्ट का, इसका हूटर का और ये एक्नॉलेज का। तो इस तरह से हम इसकी एक प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए लॉजिक लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टूल बॉक्स में जाएंगे और एक रंग लेंगे। रंग ऑलरेडी है यहाँ पर। हम यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे
और यहाँ पर हम सारे जो भी टैग हैं वो हम ग्लोबल में बनाएंगे। यहाँ पर ग्लोबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट पुश बटन नाम दे देंगे। यानी कि अगर एक से ज़्यादा मोटर हैं तब हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमको उस मोटर का नाम भी देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर M101 अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर PV नाम दे देता हूँ। यानी कि ये M101 मोटर को स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो स्टार्ट होने चाहिए। ये हमने एक बना दिया और इसको हम एक डायरेक्ट कॉइल लेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर हम M101 अंडरस्कोर ऑन CMD का टैग बना देंगे। यानी कि ये जो कमांड निकालेगा वो M101 को स्टार्ट के लिए जाएगी। ये बन गया। अब ये प्रेस करेंगे तो ऑन होगी, जैसे ही रिलीज कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगी। तो हमको इसके लिए होल्डिंग बनानी पड़ेगी। होल्डिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रांच को ड्रैग करेंगे, ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस बटन पर, इस एनो कॉन्टैक्ट स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक एनो कॉन्टैक्ट यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को लेंगे और यहाँ पर ऑन कमांड के कॉन्टैक्ट से, यानी कि इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लेके इसको होल्ड करा देंगे। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे मोटर ऑन हो जाएगी और जब ये बटन, हम पुश बटन को रिलीज कर देंगे तब भी ये स्टार्ट बनी रहेगी, क्योंकि ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होल्ड हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हो गया। अब हमको स्टॉप करना है तो यहाँ पर हम एक स्टॉप बटन लगाएंगे। यहाँ पर हम एक रिवर्स कॉन्टैक्ट लेंगे, या रिवर्स कॉन्टैक्ट मतलब NC कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम ग्लोबल सेलेक्ट करके यहाँ पर हम टैग बनाएंगे M101 अंडरस्कोर स्टॉप अंडरस्कोर PV। तो इस नाम का हमने एक टैग बना दिया। अब ये मोटर स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉप पुश बटन से स्टॉप हो जाएगी। अब हमको एक अलार्म जनरेट करना है कि जब मोटर स्टॉप हो तो हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाए, यानी कि एक हूटर ऑन हो जाए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक नई रंग लेंगे और ये जो कमांड है, अगर फील्ड में लगा होता तो हम इसका फीडबैक भी ले सकते थे, लेकिन मैं अभी टेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसी का जो कमांड का सिग्नल है उसको ही हम यहाँ पर टेस्ट करा लेंगे। यानी कि जब ये बंद होगा तो ये ये 0 होगा इसका। तो इसको क्या करेंगे, एक रिवर्स कॉन्टैक्ट लेंगे और इसका ही एड्रेस, यानी कि जो कमांड का एड्रेस अगर 0 है, यानी कि ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम एक अलार्म जनरेट कर देंगे, यानी कि हूटर जनरेट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक डायरेक्ट कॉइल लेंगे और यहाँ पर हम हूटर नाम का एक टैग बना देंगे। यह हमने हूटर नाम का एक टैग बना दिया ग्लोबल में। तो जैसे ही मोटर बंद होगी तो ये हूटर ऑन हो जाएगा। अब एक बार हूटर ऑन हो गया तो उसके बाद इसको होल्ड भी कराना है। तो होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से ब्रांच लेंगे, ब्रांच को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसी कॉन्टैक्ट से हम इसको एक एनो कॉन्टैक्ट यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को लेंगे और इसके अंदर हूटर वाले टैग से इसको होल्ड करा देंगे। अब जैसे ही एक बार मोटर बंद होगी तो ये हूटर ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा अनटिल अनलेस हमारे पास कोई इसको एक्नॉलेज ना कर दे। तो हम क्या करेंगे, एक एक्नॉलेज बटन बना देंगे। एक्नॉलेज जैसे ही करेंगे तो हमको एक दूसरा लैंप ऑन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम एक ब्रांच लेंगे, ये ब्रांच ले ली और यहाँ पर हम एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे और इसके अंदर ग्लोबल में जाएंगे और हमको सबसे पहले एक एक्नॉलेज बटन बनानी है, यानी कि ACK_PV नाम से हम ACK_PV के नाम से हम एक पुश बटन बना देंगे। जैसे ही ये पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमें एक दूसरी लैंप ऑन करनी है, इंडिकेशन लैंप, जिसे हम
एक्नॉलेज्ड लैंप बोलेंगे। तो हम इसको ACKED_लैंप ये इंडिकेशन का एक लैंप बना देंगे। तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये लैंप ऑन होना चाहिए, तो इसको एक बार होल्ड करा देंगे। इसी से होल्ड कराने के क्या करेंगे, होल्ड कराने के लिए एक ब्रांच लेंगे और इस ब्रांच में एक एनो कॉन्टैक्ट के साथ यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ इसी एक्नॉलेज लैंप की जो कॉइल है उससे हम इसको होल्ड करा देंगे। और हूटर को बंद कराना है, तो हूटर को बंद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक NC कॉन्टैक्ट डाल देंगे इसी ऑयल का। तो हम यहाँ से एक रिवर्स कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर हम एक्नॉलेज्ड वाली जो लैंप है इससे हम इसको कट करा देंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही मोटर स्टॉप हो जाएगी तो ये पाथ यहाँ पहले से पाथ कनेक्टेड होगा क्योंकि ये NC है और ये भी NC है। तो जैसे ही ये बंद होगी तो हूटर वाला लैंप ऑन हो जाएगा, यानी कि हूटर ऑन हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली बिट ऑन होगी और ये वाली बिट ऑन होगी, तो इससे ये हूटर कट जाएगा और ये ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये लॉजिक, इस तरह से ये हमने यहाँ पे बना लिया है। तो ये तो हमने अभी मेन लॉजिक बनाया। अभी हमारी IO मैपिंग पेंडिंग है, क्योंकि अभी जो लॉजिक हमने बनाया है ये हमने फिजिकल एड्रेस से कहीं कनेक्ट नहीं किया है। तो फिजिकल एड्रेस से यानी कि पुश बटन से हमने या फिर लैंप से हमें कनेक्ट नहीं किया है। तो ये मेन लॉजिक में हमने मेन फाइल में ये लॉजिक लिख लिया है। अब हम IO मैपिंग करेंगे। IO मैपिंग हम अलग फाइल में करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक नया प्रोग्राम फाइल बना देंगे लैडर में और इसका नाम हम दे देंगे IO मैपिंग। तो इसका नाम हम रिनेम कर देंगे और नाम दे देंगे IO_map। ये हमने दूसरी प्रोग्राम फाइल बना दी। अब इसके अंदर हम IO मैपिंग कर देंगे। IO मैपिंग कैसे करेंगे, जैसे कि जो मेन लॉजिक में हमने पहले स्टार्ट पुश बटन ली है, इसको हम किस एड्रेस से मैप कराएं। तो हमने जैसे पहले डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा चैनल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि 0 पे टॉगल स्विच लगा, 0 को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे के सारे ये 4 जो पुश बटन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट पुश बटन को मैप कर लेते हैं। इसको मैप करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैप करने के लिए सिंपली हम एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम IOs लेंगे जो कि चैनल 1। इसके अंदर जो एड्रेस हैं, फिजिकल एड्रेस हैं, वो DI के कुछ इस तरह के रहते हैं, _IO_EM_DI_0001 02 03 04 ऐसे करके। इसके अंदर 0 से आप देख पाएंगे 0 से इसके अंदर 13 तक DI है, यानी कि टोटल 14 DI हैं। और इसके अलावा 0 से लेकर के 9 यानी कि 10 DO है। तो हम पहली पुश बटन ले लेते हैं। पहला चैनल तो जो 0 चैनल है उस पर तो टॉगल स्विच लगा हुआ है, उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो 1 नंबर चैनल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मैप कर देंगे स्टार्ट पुश बटन के साथ। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉइल लेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट पुश बटन को मैप कर देंगे, यानी कि ये पुश बटन जो फील्ड से प्रेस करेंगे, यानी कि हम इस पैनल से प्रेस करेंगे तो ये वाली जो बिट है स्टार्ट पुश बटन वाली वो एक्शन ट्रू हो जाएगी और ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगी और लॉजिक काम करने लगेगा। अच्छा, तो पहले हमने ये स्टार्ट पुश बटन कर ली। अब हम एक बार इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसके अंदर दूसरा चैनल लेके इसका स्टॉप पुश बटन को ले लेंगे। स्टॉप पुश बटन ले ली। उसके बाद एक बार कॉपी और पेस्ट करेंगे और उसका नेक्स्ट जो DI है उस पर हम एक्नॉलेज का ले लेंगे, एक्नॉलेज पुश बटन। एक्नॉलेज पुश बटन हमने यहाँ पर बनाई हुई है। ये एक्चुअली कॉमन रहती है, बाकी मोटर की स्टार्ट स्टॉप तो पर्टिकुलर रहेगी किसी मोटर की, लेकिन एक्नॉलेज और रिसेट बटन कॉमन रहती है। चाहे कितनी भी मोटर की प्रोग्रामिंग कर लो वो कॉमन रहेगी और हूटर भी कॉमन रहता है, इसलिए इसमें नाम नहीं आया, मोटर का डाला नहीं है।
तो एक्नॉलेज का हो गया। अब एक रिसेट बटन भी बच गई, तो उसको भी मैप कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हमारा जो लास्ट चैनल जो हमारे पास स्पेयर है 4 नंबर है, इसके अंदर हम रिसेट पुश बटन डाल देंगे। ओके, अभी हमने रिसेट का बनाया नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे लॉजिक में। अभी हमने एक्नॉलेज का तो बना दिया, रिसेट का नहीं बनाया। रिसेट को हम कहाँ पे, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम एक यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लेंगे। एनो कॉन्टैक्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पुश बटन है वो फील्ड में एनसी है, यानी कि ये वाला हम चैनल लेंगे, ये 0 1 2 3 4 नंबर चैनल हमारे पास स्पेयर है, लेकिन ये फील्ड में एनसी है। तो हम यहाँ पर एनो लेंगे पाथ को डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक रीसेट का ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं RST रीसेट, और एक टैग बना देते हैं। तो ये फील्ड में पहले से एनसी है, तो ये पाथ कनेक्टेड रहेगा। जब हम प्रेस करेंगे तब ये डिस्कनेक्ट होगा, यानी कि जितनी देर तक हम प्रेस करेंगे उतनी देर में ये डिस्कनेक्ट रहेगा, बाकी टाइम में ये कनेक्टेड रहेगा। तो ये रीसेट हो गया। तो इस रीसेट को हम यहाँ पर मैप कर लेंगे। तो ये रीसेट जो अभी अभी बनाया है ये आपको टैग मिल जाएगा, ये बन गया। तो ये रीसेट भी हो गया, यानी कि अब हमने 4 DI 1 2 3 एंड 4 ये हमने मैप कर लिए। अब हमको DO मैप करना है, तो DO को मैप कर लेते हैं। एक बार हम इस रंग को कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम M101 ऑन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही ये DO ऑन होगा तो हमको फिजिकल एड्रेस देना है। ये हमारा DO का हो जाएगा। तो ये अंडरस्कोर ये आ गया, अंडरस्कोर EM अंडरस्कोर DO अंडरस्कोर 0। तो हम 0 चैनल को ले लेंगे, DO का 0 चैनल, यानी कि पहला लैंप। इस पहले लैंप पर हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेंगे। जैसे ये ऑन कमांड आएगा तो पहला लैंप ऑन हो जाएगा। अब एक हो गया। अब दूसरा लैंप हम लेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और दूसरा लैंप हम ले लेंगे हूटर का। तो हमने हूटर के नाम का जो टैग बनाया है उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं हूटर। तो ये आ गया। हूटर को हम 0 1 2 3 तीसरा लैंप लेंगे रेड वाला, ताकि थोड़ा डिफरेंट रहे। तो हम इसको तीसरा एड्रेस दे देंगे थर्ड आउटपुट का। तो ये रेड वाले लैंप को ऑन करेगा, यानी कि जब स्टार्ट होगी मोटर तो पहला ग्रीन ऑन होगा, और अगर स्टॉप कर दिया तो एक अलार्म आएगा। तो अलार्म के लिए, यानी कि हूटर के लिए हमने रेड लैंप ले लिया, यानी कि लास्ट वाला एड्रेस ले लिया 0 1 2 3 तीसरा नंबर जो हमारे पास अवेलेबल है। और फिर एक्नॉलेज कर देंगे अगर, तो हमारे पास एक और लैंप ऑन कराना है, तो उसको 0 1 2 3 तो 2 वाला ले लेंगे, इसको हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम DO के 2 का नंबर दे देंगे। तो इस तरह एक्नॉलेज का, तो ये एक्नॉलेज वाली जब एक्नॉलेज हो जाएगा एक्नॉलेज लैंप, तो ये ऑन करना। तो हमारे पास 3 लैंप हो गए, यानी कि ऑन कमांड जब आएगी तो ये वाला लैंप जलेगा, यानी कि 0 वाला, और जब हूटर ऑन होगा तो हमारा रेड वाला लैंप, यानी कि ये वाला 3 नंबर चैनल ऑन होगा। और अगर एक्नॉलेज कर दिया तो हमारा ये वाला लैंप, यानी कि 0 1 2 नंबर जो चैनल है वो लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर IO मैपिंग कर दी। और IO मैपिंग अलग हमने इसलिए भी की है कि मेन लॉजिक से डिफरेंट अगर फाइल में हम IO मैपिंग करते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए हमको इनपुट आउटपुट के चैनल चेंज करने हैं, कोई हमारा फील्ड से कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई चैनल हमारा PLC का ख़राब हो गया, तो ऐसे केस में हमें चैनल चेंज करना होता है। तो हम मेन लॉजिक में कोई प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, और हम अपने IO मैपिंग में जाएंगे और वहाँ पर हम चैनल चेक करेंगे कि कौन सा चैनल हमें इसके साथ मैप कर दिया, या तो DI का होगा या DO का होगा, या फिर एनालॉग का भी हो सकता है। वो नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लासेस जो आएंगी उनमें बताएंगे। तो उनको भी मैप हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो हमने ये IO मैपिंग कर ली और मेन लॉजिक हमने यहाँ बना लिया। तो इस तरह से ये हमने पहले तरीके से बना लिया। अब एक बार हम इस प्रोग्राम को PLC के अंदर डाउनलोड करके टेस्ट करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे।
और इसमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक डाउनलोड और दूसरा डाउनलोड विद प्रोजेक्ट वैल्यू। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। डाउनलोड का मतलब है कि हम इसके अंदर प्रोग्राम की वैल्यू, जो प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ इनिशियली वैल्यू डालते हैं, अभी के केस में तो कुछ है नहीं, जैसे बड़ा प्रोग्राम हो जाता है तो हम कुछ इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं या किसी इंटीजर की और या किसी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की, तो उसकी वैल्यू के साथ हमें डाउनलोड करना है या फिर सिंपल जो डाउनलोड करेंगे तो बिना किसी मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ये जीरो, जो भी जीरो ऐड किसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर किसी की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के साथ ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट वैल्यू के साथ करेंगे तो जो प्रोजेक्ट में हमने इनिशियल वैल्यू दी है उस वैल्यू के साथ ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं ये एक प्लस ही पॉइंट है, तो मैं कोई अगर अभी तो है नहीं फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने प्रोजेक्ट विद डाउनलोड विद प्रोजेक्ट कर दिया और ये प्रोजेक्ट अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं ये प्रोजेक्ट अभी डाउनलोड हो गया है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, आप देख पाएंगे ये प्रोजेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अभी के केस में क्या हो रहा है देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोटर स्टॉप है, ये मोटर स्टॉप है। जब मोटर स्टॉप है तो ये ब्लू है, अगर ऑन होगा तो रेड होगा, ये भी हूटर बज गया, यानी कि हमारे पास ये रेड लैंप ये इंडिकेट कर रहा है कि मोटर बंद हो गई। अब मोटर बंद हो गई है, ये चीज़ हम जान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट बटन दबाते हैं। एक्सेप्ट बटन हमने डिफाइन की थी, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप है, ये एक्सेप्ट यानी कि एक्नॉलेज और ये रिसेट। तो हम जैसे ही एक्नॉलेज बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये हूटर बंद हो जाएगा और एक एक्नॉलेज्ड इंडिकेशन हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो हम एक बार प्रेस करके इसी को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो हूटर ऑफ हो गया और ये एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन हो गया। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये हूटर ऑफ हो गया है और एक एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन हो गया है, यानी कि किसी ऑपरेटर ने ये देख लिया है कि मोटर स्टॉप हो चुकी है तो इसको उसने एक्नॉलेज कर दिया। तो अभी का ये केस हो गया। अब हम अगर इसको एक बार रिसेट करेंगे तो रिसेट करने में क्या होगा, ये दोबारा से हूटर ऑन होना चाहिए क्योंकि मोटर ऑफ पड़ी है। एक बार रिसेट भी चेक कर लेते हैं, रिसेट किया तो ये हूटर ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करके छोड़ देंगे, अभी एक्सेप्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे आप देख पाएंगे ये मोटर ऑन हो गई। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये मोटर यहाँ पर ऑन हो गई है और ये लैंप इसने इंडिकेट कर दिया है मोटर ऑन हो गई। अब अगर स्टॉप करना है तो हम दूसरी पुश बटन यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ये लैंप ऑफ हो जाएगा और हूटर ऑन हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टॉप किया ये हूटर ऑन हो गया और मोटर ऑफ हो गई, मोटर ऑफ हो गई, हूटर ऑन हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम एक्नॉलेज कर देंगे तो ये एक्नॉलेज लैंप ऑन हो गया और हूटर ऑफ हो गया। तो इस तरह से आज हमने ये एक सिंपल लॉजिक CCW सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप किया और टेस्ट किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।